Hello students, it's our worksheet number 19 for classes 6 to 8 scheduled to be done on 27 July 2020. See, my grandfather daily go for morning walk in a park situated at a distance of 50 meters from our home. He daily takes a round of the walkway which is 1 kilometer long and 500-meter wide. Thereafter, he, along with his friends, do pranayam and yoga. While returning home, he regularly brings 1 kilogram of papaya and 2 liters milk and 250 grams of cheese. बेटा देखिए कि दादाजी डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और एक पार्क जो उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर है, वह पार्क में एक चक्कर लगाते हैं जो पार्क 1 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर चौड़ा है. इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ प्राणायाम योगा करते हैं और वापस आते हुए डेली वो 1 किलो पपीता और 2 लीटर दूध 250 ग्राम पनीर लेकर आते हैं. तो देखिए अब इस पर क्या कोई प्रश्न पूछे गए हैं. नाउ द क्वेश्चंस आर, डू यू नो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स डेली इन द पार्क. तो देखिए बेटा, आपको ये पता है कि पार्क की लंबाई 1 किलोमीटर बताई गई है और पार्क की जो चौड़ाई बताई गई है वो बताई गई है 500 मीटर. तो आप ये देखिए, ये 1 किलोमीटर है और ये 500 मीटर है, जिसको हम 500 मीटर को हम 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं. तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम 1 जमा 0.5 जमा 1 जमा 0.5, पहले उन्होंने 1 किलोमीटर लंबाई तय की, फिर उसके बाद उन्होंने 500 मीटर तय किया, फिर से वो लंबाई पर आए. देखिए पहले वो यहाँ से गए, फिर वो लंबाई के बाद चौड़ाई, और चौड़ाई के बाद फिर से लंबाई, और इधर ऊपर जाकर पूरा उन्होंने अपना चक्कर पूरा किया. तो कितना हुआ, ये कुल कितनी दूरी हुई, डिस्टेंस कितना है, ये 1 kilometer length, then 500 meter breadth, again 1 kilometer length plus 500 meter breadth. It will gives us 3 kilometers. What is the total weight of papaya and cheese per day? तो हमने देखा ऊपर पपाया 1 kg है और चीज़ हमारा 250 ग्राम्स है. तो 1 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स, अगर हम इसे इकट्ठा अगर ग्राम्स में कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ग्राम्स में हो जाएगा 1250 ग्राम्स. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू नो. तो देखिए बेटा, जो अदर में ऊपर अगर हम देखें पैसेज में तो कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ की गई हैं. तो यहाँ पर यूज़ की गई है मीटर, देन किलोमीटर एंड मीटर, आफ्टर दैट kilograms, liter, grams. Whenever we need to measure the things in less quantity, then if the quantity is less, then we use unit. For the quantities, if it is a solid, then grams, liquid, milliliters, or length, centimeters. If it is in bigger amount, a quantity, large quantity, then kilometer, kilograms. We need to use the units on the basis of quantity. Okay, now we can write down the answers. देखिए किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, और अगर आप देखिए लेंथ को अगर देखेंगे, अगर हमें लेंथ भी अगर क्लास में हम जो कॉपी में लाइन डालते हैं वो सेंटीमीटर में होती है, अगर हम रिबन लेने जाते हैं शॉप से तो वो मीटर में होता है. इसी तरह से जो द्रव्य पदार्थ है वो लीटर में होता है. अगर हमारी दवाई की शीशी देखी जाए तो उसमें क्योंकि कम मात्रा है तो वो मिलीलीटर में होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डज ओनली ग्रैंडपा नीड टू गो फॉर डेली वॉक. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रैंडपा को जाना है, ऑल ऑफ अस नीड टू
गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो हमें क्या लिखना चाहिए? वी ऑल मस्ट गो फॉर, वी ऑल नीड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, इफ़ देयर हेल्थ इज़ वेल्थ, हम सब जानते हैं। तो अगर हम ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से हर काम को कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी, खेलना भी। तो इसलिए हम सभी को ही अभी भी देखिए, जो हमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा एक बोला जाता है कि हमें सैर करनी है, हमें एक्सरसाइजेस करनी है, मॉर्निंग वॉक करना है, जितना हो सके ताज़ी हवा में लेनी है विथ प्रिकॉशंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. Please like, share and subscribe the channel so that maximum number of students could get benefit of it. बेटा इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप शेयर करेंगे तो वो इसको यूज़ कर सकेंगे। और दूसरा, अगर बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इमीडिएटली आएगी और आप उसे तुरंत ही काम कर सकेंगे और सही समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच. बी ब्लेस्ड, कीप लर्निंग.